हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JSSC JITOC के सिलेबस के बारे में। यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो झारखंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भर्ती निकाली है, उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस आपका ITI फ्यूचर ट्रेड के लिए है, जो आपका पेपर 3 टेक्निकल के लिए होगा। ये जो सिलेबस है ये आपका कॉमन फॉर ITI पॉलिटेक्निक एंड बीटेक। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये सिलेबस रहेगा आपका, ये तीनों के लिए यानी कि ITI पॉलिटेक्निक और बीटेक तीनों ही कैंडिडेट के लिए सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। क्योंकि आयोग ने यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो आपका सिलेबस होगा पेपर 3 का, वो आपका ITI बेस्ड होगा। मतलब DGT द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है, उसी सिलेबस के बेस्ड पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ट्रेड के सिलेबस के बारे में कि फ्यूचर ट्रेड से कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा उसमें 120 क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाएंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपके फ्यूचर ट्रेड के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपका रहेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, सेकंड रहेगा आपका मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स, उसके बाद आपका मेजरमेंट एंड मीजिंग टूल्स, उसके बाद आपका प्रीसीजन मीजिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर है आपका कॉमन हैंड टूल्स, उसके बाद आपका मेटल्स। आप देखिए हमने यहाँ पे मेटल्स में ब्रैकेट में लिखा है ITI प्लस डिप्लोमा लेवल, यानी कि जो मेटल्स का चैप्टर है वो आपको ITI प्लस डिप्लोमा लेवल दोनों ही लेवल का स्टडी करके चलना है। क्योंकि मेटल के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिलेबस तो है आपका ITI बेस्ड ही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चनों का लेवल है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो डिप्लोमा लेवल तक पहुंच जाता है। तो आपको डिप्लोमा लेवल के अकॉर्डिंग मेटल्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ITI के आधार पर तो आप करेंगे, लेकिन डिप्लोमा लेवल तक के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। ऐसे आपका हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं ITI प्लस डिप्लोमा लेवल। तो आपको दोनों ही लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलने हैं, ITI के भी और डिप्लोमा लेवल के भी। उसी प्रकार से वेल्डिंग में भी आपको ITI प्लस डिप्लोमा लेवल के दोनों ही लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक आपका फाउंड्री पैटर्न मेकिंग। इसमें आपको डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करके चलने हैं, क्योंकि ITI की फ्यूचर ट्रेड में फाउंड्री पैटर्न मेकिंग का चैप्टर नहीं होता, ना ही टॉपिक होता है। तो ये डिप्लोमा लेवल में ही होता है, तो इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप इसको डिप्लोमा लेवल पर प्रिपेयर कर चलिए। आगे हम बताएंगे कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। अगर आप ITI कैंडिडेट है डिप्लोमा वालों के लिए, वो लास्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर आपका रहेगा टॉपिक सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, उसके बाद है आपका सीट मेटल वर्क, उसके बाद है आपका रिवेटिंग, फिर है फोर्जिंग, फिर है लैथ मशीन। तो लैथ मशीन से आपको क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करने, लैथ मशीन के पार्ट्स, उसके एक्सेसरीज, उसके टूल्स, उसके ऑपरेशंस। उसके बाद आपका स्क्रू थ्रेड, उसके बाद आपका ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्स, उसके बाद आपका सरफेस फिनिशिंग से आपको लैपिंग एंड होनिंग, सुपर फिनिशिंग एंड बफिंग ETC प्रोसेस आपको स्टडी करनी है। उसके बाद है आपका इंटरचेंजेबिलिटी, जिसमें आपको लिमिट, फिटिंग एंड टॉलरेंस के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद है फास्टनर्स, फिर आपका गेज, फिर आपका पाइप एंड पाइप फिटिंग, उसके बाद आपका लुब्रिकेंट एंड कूलिंग, उसके बाद है बियरिंग, उसके बाद है प्रोटेक्टिव कोटिंग, और आपका लास्ट टॉपिक रहेगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये था आपका DGT बेस्ड ITI फ्यूचर ट्रेड के लिए सिलेबस, जो JSSC JITOC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं ITI वालों के लिए। जो ITI के कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से क्या स्टडी करना है। देखिए आप एक काम करिए, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी डिप्लोमा लेवल की एक बुक आती है, एक तो उसको आप स्टडी कर लीजिए। दूसरी आती है आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो आपकी डिप्लोमा लेवल पर आती है। तो ये दो बुक्स अगर आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, ITI की तो स्टडी करोगे, तो इन दो बुक्स को आप जब स्टडी कर लोगे तो आपका जो नॉलेज का लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और आपको जो क्वेश्चनों पे एक्सेस करने की अप्रोच है वो आपकी बढ़ जाएगी। यानी क्वेश्चनों को टारगेट करने की और समझ उनका जो लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले वे इस बुक को पढ़ते हैं, वे तो अच्छी तरह से जानते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसमें काफ़ी अच्छा ब्रॉड ल्यूज में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इन बुक से स्टडी कर सकते हो। तो ये तो ITI वालों के लिए। डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले, तो बीटेक वालों को भी ITI का बेसिक पढ़ के चलना है। क्योंकि क्या होता है कि डिप्लोमा और जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बुक्स होती है। लेकिन जो आपका बेसिक है, बेसिक आपको ITI की फ्यूचर ट्रेड से ही मिलेगा। मोस्टली जो आपको बेसिक है वो आपको ITI की फ्यूचर ट्रेड से मिलेगा। तो आपको ITI वालों की बुक्स भी पढ़नी है। इसी प्रकार से ITI वालों को वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़कर चलना है, जिससे क्वेश्चनों पर एक अच्छी पकड़ बने। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।